हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? क्या हाल चाल हो रहे हैं? और आज है संडे, हमारा वीकेंड ख़त्म हुआ है और अब वीक स्टार्ट हुआ है। रात मैंने ये सब पील करके तैयार करके रखा था। इस पिछले वाला व्लॉग मेरा इसी पे ही ख़त्म हुआ था। और रात में क्योंकि मैं नहीं मिक्सर वगैरह चलाती हूँ शोर बचने की वजह से, क्योंकि फ्लैट सिस्टम होता है तो थोड़ा मुझे लगता है कि ध्यान रखना चाहिए इन छोटी छोटी चीज़ों का। जब आप फ्लैट में रह रहे हो तो कि रात का टाइम हो गया है, 10-11 भी बज गया है, अगर लोग नहीं भी सो रहे हैं तो थोड़ा इस तरीके का शोर करने से बचना चाहिए बहुत सुबह के टाइम में। और ऐसे रात के टाइम में, दिन में जैसे अभी आपका 10-11-12 जो भी बजा है टाइम, तो उस टाइम पीस लो तो कोई इतना वो नहीं लगता है। मुझे ऐसा फील होता है कि इन बातों का थोड़ा थोड़ा ध्यान हमें रखना चाहिए। आवाज़ हो रही है फ्लैट के अंदर, तो पास में वो फ्लैट है, नीचे ऊपर जो फ्लैट है उनमें आवाज़ ना जाए, उनको परेशानी ना हो। आप लोग कमेंट करके मुझे बताना कि सुबह उठ करके चाय किस किस को पीना पसंद है और किसको नहीं है, ये ज़रूर बताना। अगर नहीं है ये भी तो भी बताना, ज़रूर कमेंट करना। और चाय बहुत ज़्यादा पसंद है और सुबह की चाय सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। और भाई एक तो ये साइड टेबल मुझे अब समझ नहीं आती, बेड की जो साइड टेबल होती हैं ये अब साइड टेबल कम लगती हैं, और ये कोई मोबाइल रिपेयरिंग या एक्सेसरी की रिपेयरिंग की शॉप लगती है। मतलब क्या क्या इस पर नहीं रखा होता है। हमें सुबह में हम इसको साफ़ कर लेते हैं या हमें लगता है कि हमने इसको साफ़ कर लिया, लेकिन भाई इसमें मोबाइल और ये एयरफोन, इसमें एक चल रहा होगा और एक ऐसा होगा जिसका एक ही कान चल रहा होगा, एक नहीं चल रहा होगा, वो भी यहाँ रखा मिलेगा। और ये इतना बड़ा सा स्विच बोर्ड, अब ये एक्सटेंशन लगाना पड़ता है क्योंकि एक से तो काम ही नहीं चलता है। कम से कम 2 मोबाइल होंगे, क्योंकि एक मोबाइल 6 साल पुराना होता है और एक मोबाइल 1 साल पुराना होता है, तो ये भी लगे होंगे। फिर प्लस आपकी एयरपॉड्स हैं तो इनको भी चार्ज करना है, तो इसका अलग से एक चार्जिंग पॉइंट लगाओ, क्योंकि मोबाइल चार्ज कर रहे हैं तो उसके साथ उसको हटा नहीं सकते। मतलब क्या क्या है ये? क्या दुकान लगती है, रिपेयर की शॉप लग रही है ये, या कोई रिपेयरिंग की ही शॉप ही लग रही है? और तो कुछ नहीं लग सकता। उसमें इसी का रिमोट भी पड़ा हुआ है और मोबाइल का भी एक एक्स्ट्रा कवर पड़ा है, क्योंकि कहीं जाना है तो मोबाइल को क्या पता है कि वो कहीं जा रहा है, लेकिन उसके भी कपड़े बदले जाएंगे। दांत में खुजली हो गई रात में तो ये भी हमें चाहिए, तो ये भी वहीं रखा होगा। ये साफ़ नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता साफ़, ये ऐसे ही रह सकता है बस। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका कोई हल है या नहीं है, या आप लोग कैसे मैनेज कर लेते हो इस चीज़ को। क्योंकि आप ड्रॉर में भी कितना सामान रख दोगे, कितनी बड़ी तो ड्रॉर भी नहीं होती है। प्लस अब चीज़ चाहिए है तो फिर बाहर ही रखी रहेगी वो। तो मतलब दिन में कितनी बार इसको अंदर रखना है ड्रॉर में और कितनी बार निकालना है, कोई इसका कोई हिसाब कर रहा है कि ये कितनी बड़ी टास्क है, कितना काम है ये? प्लीज़ आप लोग बताइए कि आप लोग इसका कुछ करते हैं क्या, ये प्रॉब्लम क्या है ये प्याज मुझे पीसनी है, मुझे बनानी है एग करी। अंडे मैंने बॉईल करके रखे हुए हैं, मैं छीलूँगी अभी। प्याज ज़्यादा थी और ये वाला जार मैं छोटा वाला यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने थोड़ी सी प्याज को हल्का सा पीसा है और फिर उसमें बाकी बची हुई प्याज डालकर, पानी डालकर तब मैं सारी प्याज पीस लूँगी, वरना ये बंद ही नहीं होता है। अगर सादा पूरा भरो तो बंद नहीं होगा ये। बड़ा जार मुझे यूज़ नहीं करना है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, और इसका मीडियम का कोई जार मेरे पास है नहीं कि जिसमें मैं इसको पीस लूँ। तो मैं ऐसे करके 2 बार में पीस लूँगी, वरना बहुत कम रह जाती है प्याज जब मसाला तैयार करो तो। थोड़ा सा पानी डालूँगी मैं इसमें।
अदरक लहसुन मैं इसमें पीस लेती हूँ स्टील वाले अपने मिक्सर में। इसमें नहीं पीसती हूँ अभी कि मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा स्मेल वगैरह ना रह जाए, इस वजह से मैं। और ये जो है मेरा पुराना मिक्सर है, जो मेरे व्लॉग्स पहले देखते होंगे उन्होंने ज़रूर ये मेरे व्लॉग्स में देखा होगा। अभी भी चल रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई है इसमें, लेकिन फिर भी ये काम कर देता है। और ये जो है पीस देता है। थोड़ी बहुत ही होती है कि इसमें से छींटे वगैरह बाहर निकलती हैं, तो मैं इसलिए कम ही यूज़ करती हूँ इसको, तो ये इसमें सही पिस जाता है। लंच हमारा हो गया है और लंच के बाद कुछ ये हालत है। अभी मुझे इसको सबको ठीक करना है, धोना है। इसके बाद ये सब करने के बाद मैं अंडरग्राउंड हो जाऊंगी। और ये सब सालन बचा है, ये सालन हो सकता है आपको देखने में खूबसूरत ना लगे, क्योंकि अगर मैंने इसको खूबसूरत बनाया तो फिर मैं बदसूरत बन जाऊंगी, इसलिए इसमें बहुत ही कम ऑयल जो है वो डला हुआ है, तो ये इसलिए ऐसा दिख रहा है। इसको किसी मिस वर्ल्ड के कंपटीशन में भी नहीं जाना था, इसलिए ये ऐसे ही जो है अच्छा है मेरे लिए। बस भाई, बस यही एक तरीका है इसको भगाने का, सबसे सही तरीका, वरना तो क्या ही। खाना वगैरह जो सब बच गया था वो मैंने रख दिया ढक कर के, चावल सब्ज़ी वगैरह जो भी था सब। और मेरे सारे बर्तन भी धुल गए हैं सब। दोपहर के लंच के बाद के सारी सफाई हो गई है, और जब सूख जाएंगे तो मैं इनको इनकी जगह पर पहुँचाऊँगी। और फ़िलहाल अब मेरा टाइम आ गया है अंडर कंबल होने का। अंडरग्राउंड होने जा रही थी तो मुझे याद आया कि संतरे लाई थी, वो रखे हुए हैं फ्रिज में, तो मैंने संतरा निकाला। एक ठंडा ठंडा इतना अच्छा लग रहा है। ये वो दिन होते हैं ना इस टाइम में, अप्रैल और मई में थोड़े खुश्की वाले दिन होते हैं, तो संतरे अगर फ्रिज में रख दो और ठंडे से हो एकदम खाओ तो बहुत अच्छा लगता है। दोपहर में बड़ी प्यास सी लगती होती है, खुश्की सी हो रही होती है।
हाँ सुनो सुनो।